तो है लो ये। अभी हमने दोपहर में तो अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो गाइस, सुबह दूध कॉफ़ी पीने के बाद में ये मैं बना रही हूँ, रात की दाल बची हुई थी उसके साथ में अंडों को फेंट कर उसकी मैं भुजिया बना रही हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो आज हमें जाना है हॉस्पिटल, और लेकिन जो है ना, मैं ये सोच रही थी कि मतलब आज 1 जनवरी है तो शायद हॉस्पिटल बंद होगा। तो वैसे तो हमारा आज का ना हॉस्पिटल का दिन था जाने का, लेकिन जो है ना ऐसे ही हमारे साथ पिछले हफ्ते हुआ था, यानी कि 25 दिसंबर को, क्योंकि उस दिन क्रिसमस था तो उस दिन भी जो है ना हॉस्पिटल बंद थे तो हम नहीं जा पाए थे। और ऐसे ही जो है ना आज हो गया था कि आज हमारे जाने का दिन था, यानी कि आज 1 जनवरी थी और हमारा जाने का भी दिन था, लेकिन आज की भी जो है ना छुट्टी थी। लेकिन फिर जो है ना मैंने अनमता से बोला कि हॉस्पिटल की वेबसाइट पर चेक करके देखो कि मतलब हॉलीडे है नहीं है। तो फिर उस पर चेक करा तो उस पर ना पता चला कि 1 जनवरी को ओपन रहेगा हॉस्पिटल। फिर जो है ना हम हॉस्पिटल के लिए यहाँ से निकल गए थे और वहाँ से शहनाज भी निकल गई थी। तो यहाँ से जो है ना अनमता, मैं और अनमता के अब्बू, हम तीनों यहाँ से निकल गए थे। तो हम जा रहे हैं ऑटो में और वहाँ से शहनाज भी आ रही थी। तो फिर हमने ना शहनाज से कहा था कि जब हम हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, और हमें मतलब हम लेट हो गए थे ना जाने में, वैसे तो हमें जल्दी निकलना था, तो हमने सोचा कि आज का हॉलीडे रहेगा तो इस वजह से हमारा तो इरादा ही नहीं था जाने का। तो फिर हमने ना शहनाज से कहा था कि ठीक है, हम टोकन ले लेंगे जब तुम आना। तो फिर वहाँ जाने के बाद ना हमें टोकन मिल गया था। हमने मतलब 3 टोकन लिए थे। तो फिर वहाँ से फिर शहनाज को भी बोल दिया था कि वहाँ से तुम भी निकल जाओ। वैसे तो आजकल जो ये नमो भारत जो मेट्रो चली है ना, इससे सिर्फ 17 मिनट में पहुँच जाते हैं दिल्ली से गाज़ियाबाद। लेकिन फिर वहाँ से हॉस्पिटल तक आते आते जो है ना कम से कम पौन घंटा तो लगना ही था। तो इसलिए हमने ना फिर टोकन ले लिया था और बाद में आई थी फिर शहनाज। तो आज जो है ना हमारा, जो हमने मतलब पहले भी दिखाया था ना, तो वो हमारा थर्सडे का डे था। तो हर बार ही थर्सडे को ही दिखाना होगा, ऐसा होता है हॉस्पिटल में। तो फिर जो है ना हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और बस अब ना हम सारे कामों से, मतलब सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर को दिखाना था, सब चीज़ों से हम फारिग हो गए थे। और बस अब जो है ना शहनाज की जो है ना वो रह गई थी थेरेपी। तो बस अब शहनाज की थेरेपी के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। तो बस इसके बाद ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। हम मिलते हैं घर पर जाकर। A few moments later. तो गाइस, घर पर आने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर बना रही हूँ बूंदी का रायता और बिरयानी बना रही थी मैं। तो मतलब ना मैंने आयशा से बोल दिया था कि 11 बजे जो है ना चावल भिगो देना। तो आयशा ने बिनकर चावल धोकर अच्छे से चावल भिगो दिए थे। तो मैं ये बिरयानी के साथ के लिए बना रही थी रायता। तो जो है ना फिर बिरयानी के साथ के लिए रायता चटनी में बना कर गई थी। रायता मैं अब बना रही हूँ, चटनी बना कर गई थी। प्याज भी आयशा ने ही काट कर रखी हैं और ये प्याज मैंने फ्राई करके निकाल ली हैं। और मसाला वसाला सब तैयार कर कर गई थी मैं। बस मैंने आने के बाद ना जो मसाला तैयार था, बस उसमें गर्म पानी डालकर और चावल डालकर और जल्दी से बस बिरयानी बहुत जल्दी रेडी कर ली थी। तो गाइस, अब बस बिरयानी हो गई है रेडी और मैं बस अब लगा रही हूँ दस्तरखान। तो जो है ना मैं डिश आउट कर रही थी, तो मैं कोई ऐसा बर्तन देख रही थी कि जो है ना बार बार उठना ना पड़े, और जो है ना बहुत ही तेज़ भूख लग रही थी। बस हमने जो है ना बस जो घर से ही ना हमने वो रख लिए थे बॉर्बन के बिस्किट, तो बस वो खा लिए थे और बस पानी वानी पिया था। बहुत ही तेज़ भूख लग रही थी। आज तो हमने कुछ भी नहीं खाया था बाहर। तो ना बस अब दस्तरखान लगा रहे थे खाना खाने के लिए, और शहनाज भी हमारे साथ ही आ गई थे। तो आज क्या हुआ कि जो है ना हम जो हॉस्पिटल गए थे अनमता और मैं और शहनाज, हमें तीनों को ही ना कुछ जो है ना ब्लड टेस्ट लिखे थे डॉक्टर ने।
तो वो ब्लड टेस्ट जो है ना, फिर मैंने इन्हें भेजा था कि यहाँ पर जाकर, जो हमारे यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पर जाकर पूछ कर आओ। तो फिर ना ये पूछने के लिए गए थे, तो अच्छे खासे मतलब ज़्यादा पैसों में हो रहे थे। मतलब अनमता के ही जो है ना 5,500 के थे, और मैंने अपने तो पूछवाया भी नहीं था, तो बस अनमता के पूछ कर आए थे। मतलब जो विटामिन D3 का था ना, वो ही सिर्फ विटामिन D3 का ही मतलब 1850 का था। और हमारे यहाँ पर मतलब दिल्ली में कृष्णा नगर में जो है ना एक वो है आनंदपुर ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट है डायग्नोस्टिक। मतलब वहाँ पर ना सारे ही टेस्ट हो जाते हैं, ज़्यादातर कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो ना होता हो, बस कोई टेस्ट ऐसा होता होगा जो नहीं होता होगा। तो जो है ना, फिर हमने यहाँ पर ये सोचा कि इससे अच्छा हम वहाँ जाकर करवा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। तो बस जो है ना, अभी हम सबकी यही सब बातें चल रही हैं, और जिसमें कि मैंने अपने तो पूछवाए भी नहीं थे, पता नहीं मेरे भी कितने हज़ार के होंगे। तो बस यही सब बात चल रही थी कि इससे अच्छा जो है ना मैं शहनाज के साथ ही चली जाती हूँ। तो फिर ये भी कहने लगे कि हाँ चलो ठीक है चले जाओ, और जो है ना फिर वहीं पर ही टेस्ट करवा लूँगी। तो बस खाना खाने के बाद जो है ना, तो ये हानिया सो गई थी, और बस अब हम सोच रहे थे कि कैसे करना है। और हानिया की नींद भी कच्ची, में उठा नहीं सकते ना, फिर ये रोती रहती। तो बस जो है ना फिर हम तैयारी में लग गए थे। तो इतने में ना फिर पता चला कि ये कहने लगे कि चलो ऐसा करो, फिर आयशा और हानिया को भी ले जाओ, इनका भी मन बहुत दिन से एक तरफ रहते रहते ना मन भी अजीब हो जाता है, ये भी थोड़ा घूम कर आ जाएंगी। तो बस जो है ना फिर हम ना तैयारी करने लगे थे। तो गाइस बस खाना खाते ही बस जल्दी से हम निकल गए थे, क्योंकि मगरिब की भी नमाज़ पढ़ चुके थे हम, मतलब इतनी लेट हो गए थे। तो फिर हमारे साथ कोई था भी नहीं, तो बस हम अकेले ही जा रहे थे। तो जो है ना फिर बस हम चले गए थे जल्दी से। और हानिया को जो है ना हम सोती हुई कोई लेकर आए थे, इसलिए हमने इसके कपड़े भी चेंज वेंज नहीं करे। और इसकी यहाँ तक कि ना ये वाली जो इसने जैकेट पहन रखी है, ये वाला सूट जो पहन रखा है जैकेट वाला, इसकी जो है ना जिप भी ख़राब हो रही थी। लेकिन फिर हमें ना, अगर हम इसके कपड़े वपड़े चेंज करने में लगते तो क्या होता कि ना इसकी नींद ख़राब हो जाती, फिर ये रोती ही रहती। तो अब ये खुश थी, इसकी नींद भी पूरी हो गई थी रास्ते में। तो अब बस जो है ना मेट्रो स्टेशन पर हैं, और इसने इस बार जो है ना हद ही कर दी थी हानिया ने बिल्कुल। मेरे अच्छा आ जाओ। वो भी हो, हाँ वो भी हो गई शाकी आसानी ऊपर लगाना। तो आयशा निकल, पता नहीं आयशा को कैसे खिलाएगी। अच्छी है। जब भी लगा आयशा तो खुद खेलने लगा कोई। इसका हुआ ही रख ले। देखिए मेट्रो में बनाना आप लोगों के यहाँ में अच्छा अलाउड है। तो बस जो है ना मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद में हमने यहाँ से कर लिया था रिक्शा घर के लिए। तो बस अब हम जो है ना रिक्शे से जा रहे थे घर पर।
और हानिया ने तो आज पूरे रास्ते जो है ना बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया है, बहुत ज़्यादा, वरना तो ये बाहर निकलते ही ना रोने लग जाती थी। अब ये थोड़ा थोड़ा सा ना समझने लगी है बाहर घूमने का, कि हाँ ये हम बाहर घूमने के लिए निकले हुए हैं। तू अपन ध्यान देख ले। वहीं से आ जाएंगे, वहीं से, हाँ उस तरफ से। अच्छा अब तो आगे आई गए वैसे भी, मेरा आ गया। हाँ हाँ नहीं अभी एयरपोर्ट पर तो आएगा, उस पर उतर कर हम अंदर बनी हुई, लेकिन मेरे से कुछ दिनों से ऐसी तो चलो। बस हम यही बात कर रहे थे कि जो है ना घर आज तो बिल्कुल ना जैसे बैठे थे ऐसे ही आ गए थे हम। बहुत ही अजीब सा लग रहा था, बल्कि मेरे बालों में तो इतना सारा तेल लगा हुआ था, क्योंकि ना मुझे कल मैंने ये सोच रखा था कि जो है ना कल नहाना है ही, तो आज जो है ना बहुत सारा तेल लगा लेती हूँ। और मैंने सुबह ही सुबह आज इतना सारा तेल लगा लिया था बालों में, और अनमता ने भी लगवाया था, तो हम तो ऐसे हो रहे थे बिल्कुल चंपू जैसे बने हुए थे। और जो है ना अब घर पर पहुंच भी गए थे, तो हमें इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि जैसे बैठे थे ना ऐसे ही आ गए। और अनमता का नया वाला जो अब आया है ना, वो थोड़ा सा उसमें काम रह गया था पीकू होने का, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो प्रेस भी नहीं हुआ था। तो बस जो है ना ऐसे ही उठ कर आ गए थे, जैसे हॉस्पिटल गए थे ना वो ही ऐसे ही आ गए थे उसी धूल में। ओ जल्दी से लो, इसके हाथ से सब चीजें लेनी पड़ती हैं। ये रख दो इसमें, फिर बाद में उठाना तुम, ठीक है? उसका अभी नहीं रहा, उसके बोल के साथ साथ ये कलर से ले लिया ना मैंने। तो गाइस बस अब यहाँ पर ना बस ये सब कुछ चल रहा था कि अनाया दिखा रही थी अपना सामान अपनी आपी को, अनमता को और आयशा को और हानिया को। और यहाँ पर मैं अरीबा की बना रही थी वीडियो, और अरीबा की मम्मा दिखा रही थी वो सामान जो वो लेकर आई हैं। तो वो अभी ना ये न्यू अबाया लेकर आई है, तो वो ये दिखा रही थी। और ये ना अरीबा के कपड़े लेकर आई है, तो ये दिखा रही थी, बहुत प्यारे से थे एकदम सॉफ्ट से और कॉजी से। और जो है ना और ये पर्दे लेकर आई थी नेट वाले गर्मियों के लिए, तो वो भी दिखा रही थी। तो बस सब ना अपना अपना कुछ ना कुछ सामान ना दिखाने में लगे हुए थे। और अम्मी तो किचन में बिजी थी आलू और मेथी की भुजिया बनाने में। तो मतलब हम ना अम्मी को हमने सरप्राइज़ दिया था, हमने वहाँ से ना फ़ोन करके बताया नहीं था कि हम सब आ रहे हैं। तो अम्मी बना रही थी पहले से ही, तो वो ही बना रही हैं। और यहाँ पर ना हानिया बोल रही है कि दरवाज़ा खोल दो, मुझे बाहर जाना है। तो जो है ना बस ये हानिया ने क्या किया था कि पूरे रास्ते तो बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे लग नहीं रहा था कि ये घर पर जाकर इस तरह से करेगी। लेकिन आने के बाद में इसने वही किया जो ये हमेशा करती है। आते ही ना इसे पता होता है कि हम इसी वाले दरवाजे से आए, तो यहीं पर खड़े होकर ना बोलती रहती है कि इस दरवाजे को खोल दो, मुझे जाना है। तो बस जो है ना मैं इस लड़की की वजह से ना बिल्कुल भी नहीं आ पाती हूँ, और कभी आती भी हूँ ना तो आने के बाद मुझे पछताना ही पड़ता है, पता नहीं क्यों करती है ये ऐसे। और अनमता, आयशा और अबूज़र, हमज़ा, इन लोगों ने तो कभी भी ऐसा नहीं किया था। इन्हें तो इतनी खुशी होती थी अपनी नानी के घर आने की, लेकिन ना बस हानिया ना बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कि हाँ वो खुश हो जाए अपनी नानी के घर आकर। ये हमेशा ऐसे ही करती है, इसे पता नहीं यहाँ पर बंद बंद लगता है, पता नहीं क्या लगता है, अपने घर पर ही मन लगता है इसका। नहीं खुलता नहीं है ये। न्यू 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 आयशा तू सुन ले इसकी बात। ओ क्या बना है? कुछ भी नहीं बना है, रोटी सेकोगी ना। हल्का चल रहा है तुम्हारा गैस चूल्हा? की सफाई करे कभी तो सही लगता, कभी एकदम हल्का। हाँ ऐसा लग रहा है हल्का सा।
अब वो बर्तन धोने वाली अब आई होगी शाम के टाइम। आज ना आएगी, वो कह के गई कल कि खाना हम कहीं जाएंगे, जो जरूरत होगी धोते रहेंगे। अच्छे एक रोटी सेको तो साफ सही बनती है। एक रोटी उतार दो ना, इतने वो रोटी डालो, इतने में ही रोटी का ब्लिज बिजी सी हो जाए ना, तो सेकने में का वो हो जाए, निशान से पड़ जाते हैं ना, साफ दिखती ना। हाँ, अब मैं का क्या बनाऊँ, ये तो बहू बेटियों का काम हो, हमारा क्या, हमारा तो सब वक्त कट गया, हम तो उल्टे सीधे पकाने कर ले। तो गाइस यहाँ पर हमने तो दिया था अम्मी को एक सरप्राइज़ की, जो है ना पता ही नहीं था अम्मी को कि हाँ हम आएंगे। और अम्मी ने बनाई थी आलू मेथी की भुजिया, और मैं कल ही बात कर रही थी जिसमें कि मुझे पता भी नहीं था कि आज हम आएंगे, कि जो है ना मुझे अम्मी के हाथ की आलू मेथी की भुजिया खाने का बहुत ही मन कर रहा है। यही बात मैं कल बता रही थी आयशा नमता को। और आज जब हम आए थे यहाँ पर तो आलू मेथी की भुजिया ही अम्मी ने बना रखी थी। तो अम्मी बोल रही थी कि कोई मतलब होटल से कोई सालन वगैरह मंगा लो, नहारी या कौरमा वौरमा जो भी अच्छा लगता हो। तो मैं मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं, हमारा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था आलू मेथी की भुजिया, वो भी तुम्हारे ही हाथ की खाने का, तो ना इसलिए मत मंगाओ, और जो है ना बस यही खाएंगे हम। तो अम्मी ने ना रोटी बनाते बनाते ना फिर कुछ रोटियां और डाल दी थी साथ के साथ, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा थके हुए आए थे। तो बस यहाँ पर ना यही सब बातें चल रही हैं। तो बस इसके साथ ही ना मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और मेरी अम्मी को भी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ना मेरी अम्मी के घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और तबीयत कुछ जो है ना मतलब आजकल ऐसी रहती है कुछ। तो अम्मी को भी दुआओं में याद रखना, और सबको दुआओं में याद रखना। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।